दोस्तों सीआरएम क्लासेस इंदौर में आपका स्वागत है। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशंस की इस सीरीज़ में हम अब पढ़ने जा रहे हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा रेंज। ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है दोस्तों SDSC SHAR। SHAR का फुल फॉर्म दोस्तों अक्सर बुक्स में नहीं लिखा होता, ये होता है श्रीहरिकोटा रेंज। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। ये जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, ये इसरो की एक यूनिट है। क्या है? इसरो की ही एक यूनिट है। इनफैक्ट हमने इसके पहले भी जो ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े वो भी इसरो की ही यूनिट थे। ठीक है, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट या इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1971 को। कब? 1 अक्टूबर 1971। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है श्रीहरिकोटा। अब श्रीहरिकोटा कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है या ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने वाला ये है कि 2002 के पहले इस संस्थान का नाम हुआ करता था श्रीहरिकोटा रेंज, सिर्फ और सिर्फ श्रीहरिकोटा रेंज। लेकिन सतीश धवन की मृत्यु के बाद उनके सम्मान में इस संस्थान का नाम बदल कर रख दिया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा रेंज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कब से इसका नाम बदला गया, 2002 से। ठीक है ना। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखेंगे हम कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो इसका पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि जितनी भी अब प्रेजेंट सिचुएशन में जितनी भी सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं वो यहीं से की जाती हैं। ठीक है, श्रीहरिकोटा आइलैंड से ही की जाती हैं लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स। मतलब इसी सेंटर से जितनी भी प्रेजेंट में सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं वो इसी सेंटर से की जाती हैं। अब ठीक है, सेकेंड इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है ये सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर्स का निर्माण करता है या विकास करता है। अब सॉलिड प्रोपेलेंट क्या होते हैं? तो दोस्तों जब भी कोई रॉकेट लॉन्च करता है तो उसमें 3 तरीके के प्रोपेलेंट का यूज़ होता है या मतलब 3 तरीके के प्रोपेलेंट होते हैं जो रॉकेट को उड़ाने में हेल्प करते हैं। वो कौन कौन से? पहला होता है सॉलिड प्रोपेलेंट, फिर लिक्विड प्रोपेलेंट और गैसियस प्रोपेलेंट। तो उसमें से ये सॉलिड प्रोपेलेंट का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, सॉलिड प्रोपेलेंट का डेवलपमेंट नहीं करता है, बूस्टर्स का डेवलपमेंट करता है। जो उनकी क्षमता, जो वो प्रोपेलेंट मतलब होता है ऐसा फ्यूल जो रॉकेट को उड़ाने में मदद करता है। ठीक है, तो अगर हम इसको आसान भाषा में देखें तो 3 तरीके के फ्यूल्स रॉकेट को उड़ाने में हेल्प करते हैं। पहला सॉलिड फ्यूल जो सॉलिड फॉर्म में है, ऐसा फ्यूल जो सॉलिड फॉर्म में है। दूसरा जो लिक्विड फॉर्म में है और तीसरा जो गैसियस फॉर्म में। तो ये किस ये बूस्टर्स का निर्माण करता है। बूस्टर्स मतलब होता है जो उन प्रोपेलेंट्स की, उन फ्यूल्स की गुणवत्ता को बढ़ा देंगे जिससे वो और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और अच्छे से रॉकेट को उड़ाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। और इसका तीसरा काम इसका ये होता है कि रॉकेट में जो मोटर्स लगी होती हैं उनकी टेस्टिंग भी यहीं पे होती है। रॉकेट में जो मोटर्स लगी होती हैं उनको जनरली हम सॉलिड मोटर्स बोलते हैं, सॉलिड मोटर्स ऑफ रॉकेट। और ये कहाँ पर इनकी टेस्टिंग होती है? इनकी टेस्टिंग होती है सतीश धवन स्पेस सेंटर में। ठीक है, ये इसके कुछ कार्य हो गए या कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब हम देखेंगे इसकी क्या रीज़न था कि अगर हमें एक ऐसी साइट बनानी थी जहाँ से रॉकेट को लॉन्च किया जाए और हमने सिर्फ और सिर्फ श्रीहरिकोटा आइलैंड को ही क्यों चुना। ठीक है, इसके पीछे का क्या रीज़न था जो हमने श्रीहरिकोटा आइलैंड को रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के रूप में चुना। तो उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है कि वो इक्वेटर के नियर स्थित है। ठीक है, अब इक्वेटर के नियर स्थित है तो इससे क्या होगा? तो भाई जब हम साइंस में, जो फिजिक्स की हमारी सीरीज चल रही है वहाँ पर जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इक्वेटर के पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है और जो वहाँ पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी महसूस होती है वो बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो इसके कारण से जो रॉकेट है उसको उड़ने में बहुत, या रॉकेट लॉन्चिंग में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। ठीक है, अब ऐसा है इक्वेटर के पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसी को क्यों चुना? वो इसलिए क्योंकि ये लेस पॉपुलेटेड है। कैसा है? लेस पॉपुलेटेड आइलैंड है। तो अक्सर क्या होता है जब भी कोई नया रॉकेट लॉन्च हो रहा है तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि ये ब्लास्ट कर जाएगा या कोई अनहोनी हो सकती है। तो किसी भी व्यक्ति की हानि ना हो, है ना, कोई भी व्यक्ति की जान ना जाए, कोई भी जख्मी ना हो, इसलिए इस आइलैंड को चुना गया क्योंकि यहाँ पे ना के बराबर पॉपुलेशन है। कहाँ पर? श्रीहरिकोटा आइलैंड में। ठीक है, अब इसको चूज़ करने का, इस लोकेशन को चूज़ करने का एक और बहुत बड़ा कारण है कि ये जो जगह है, ये जो लोकेशन है, ये आंध्र प्रदेश के ईस्टर्न कोस्ट पर है। कहाँ पर है? ईस्टर्न कोस्ट पर है। अब देखिए हमारी अर्थ जो है वो कैसे रिवॉल्व करती है। ये मान लीजिए हमारी अर्थ हो गई
और ये रिवॉल्व करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कहाँ? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो जब ये अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है और हम ईस्ट से वेस्ट की ओर लॉन्च करते हैं हमारा रॉकेट, यहाँ से हम वापस इस डायरेक्शन में लॉन्च करते हैं और इस डायरेक्शन में अर्थ मूव कर रोटेट कर रही होती है अपने एक्सेस पर। तो उस वजह से क्या होता है, जो हमारा रॉकेट होता है उसको लॉन्चिंग के टाइम बहुत ज़्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड होता है। थ्रस्ट मतलब अपवर्ड फोर्स जो होता है उसको बहुत अच्छी तरीके से मिल पाता है और उसकी जो लॉन्चिंग है वो बहुत ही सेफ तरीके से हो पाती है। तो दोस्तों यही था हमारा एक संस्थान सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा रेंज। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारा जो मोटिवेशन है वो बना रहेगा और ऐसे ही नई नई वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे।